नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूँ। बिहार, ये शब्द सुनते ही आपके मन में कोई इमेज तो जरूर बनती होगी, जैसे गरीबी, पलायन, पिछड़ा या बीमारू स्टेट। तो ऐसा क्या ही हुआ जिससे देश का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य आज सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में आता है। एक समय पे देश का केंद्र रहने वाला राज्य, जिस धरती से साम्राज्यों की शुरुआत हुई, धर्म की शुरुआत हुई, बुद्ध और महावीर जैसे संतों की भूमि, जहां पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल रहा, जिस मिथिला में सीता मां का जन्म हुआ। और इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल रहा आज के बिहार में? क्यों ब्रिटिशर्स ने बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग किया? सन 1912 22 मार्च को बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया। आज हम इस वीडियो में बिहार के इतिहास से वर्तमान तक की बात करेंगे। तो चलिए बिहार के इतिहास में। ऐसे तो बिहार का इतिहास बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी हुआ है। प्राचीन काल से मध्यकालीन और आधुनिक युग तक ये क्षेत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। अगर हम आर्कियोलॉजिकल डाटा की बात करें तो 2000 से 2500 ईसा पूर्व ये पुराना कल्चर और सिविलाइजेशन है। आज का बिहार लंबे समय तक मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा। मगध का इतिहास लगभग 600 से 700 ईसा पूर्व है। मगध में सबसे पहले हड़ंक्या डायनेस्टी का जिक्र होता है। ये डायनेस्टी लगभग 684 ईसा पूर्व थी। इसकी राजधानी राजगिरी, आज के समय में राजगीर थी। बिंबिसार और अजातशत्रु इसी डायनेस्टी के राजा थे। आगे चलकर इन्होंने राजगिरी से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। बिहार के इतिहास में मौर्य साम्राज्य की भूमिका अहम है। ये 322 से 185 ईसा पूर्व में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के आखिरी सम्राट धनानंद को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसी वंश ने सम्राट अशोक जैसे महान राजा दिया इस देश को। आगे चलकर गुप्ता एम्पायर आया 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक। इसी समय भारत सोने की चिड़िया कहे जाने लगा। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, कवि कालिदास जैसे महान कवि इसी राजकाल में थे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की पहले विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश ने ही की थी। गुप्त वंश के बाद पाला एम्पायर का जिक्र होता है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार समृद्ध था, लेकिन मुस्लिम बादशाहों के नजर में आ चुका था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी सन 1193 में बिहार पर हमला कर देते हैं। लूट मार और नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार की ऐतिहासिक स्थल था, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। नालंदा को जला दिया जाता है, समेत कई हजार और लाखों किताबों को भी जला दिया जाता है। कई हजार बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी इसमें मारे जाते हैं। इसके बाद मुगलों ने शासन किया बिहार पर। 16 से 18वीं शताब्दी तक इनका राज रहा। 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों का भी कंट्रोल बिहार पर बढ़ने लगा। सन 1797 के बाद प्लासी की जंग जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर शासन किया। साथ ही कुछ समय बाद बक्सर की भी जंग अंग्रेजों के हित में रही, जिससे बिहार समेत कई और पूर्वी उत्तर के राज्य अंग्रेजों के शासन में आ गए। अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल सूबे में रखा और इस पर शासन करने लगे। बिहार के लोगों के पास अब सिर्फ सरकारी नौकरी करना रह गया था, लेकिन इसमें भी बंगालियों को ज्यादा मौके देती थी अंग्रेज सरकार। यही सब देखकर बिहार के लोगों को बंगाल सूबे में रहना पसंद नहीं रहा और इसीलिए एक नए राज्य की मांग की। अंग्रेजों ने विद्रोह देखते हुए 1912 22 मार्च को बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया। बंगाल से अलग होने के बावजूद बिहार की स्थिति में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। देश का पहला कोयला फैक्ट्री 1907 बिहार में ही बना, जमशेदजी टाटा जी के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कई फैक्ट्रियों से बिहार को लाभ तो मिला, लेकिन थोड़े समय के लिए। आजादी के समय बिहार के पास 2000 से ज्यादा चीनी मिलें थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण अब मात्र गिनती मात्र रह गई हैं। अब स्थिति ये आ गई थी कि बिहार से रॉ मटेरियल अब उन राज्यों में जाते थे जहां पर फैक्ट्री थी, और साथ ही बिहार के लोग काम करने के लिए उन फैक्ट्रियों में। ऐसे शुरुआत हुई बिहार के पलायन की। बाद में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अभाव के कारण भी लोगों ने पलायन शुरू की। बिहार में किसानी खराब होने का एक बड़ा कारण वहां के किसानों के पास छोटे साइज की जमीनें थी, जिस कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी लाभ बिहार को नहीं मिल पाया। सन 1990 के बाद बिहार में एक नई दिशा की राजनीति होने लगी, जातिवाद की राजनीति। इससे बिहार को स्टेबल गवर्नमेंट तो मिली, लेकिन स्टेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। नतीजा ये रहा कि भ्रष्टाचार और जंगल राज जैसे माहौल बन गए। बिहार की स्थिति और खराब तब हुई जब झारखंड अलग हुआ सन 2000 में। अब बिहार के पास जितनी फैक्ट्री और रिसोर्सेज थी वो झारखंड के हिस्से में रह गई, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई।
हम अगर बिहार में बिजनेस का हाल देखें तो और बुरी स्थिति थी। बिहार में पॉलिटिकल और करप्शन होने के कारण बिजनेस करना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था। बिजनेसमैन लोगों को बिहार छोड़कर किसी और जगह प्लांट लगाना पड़ रहा था। जहां पे गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले या दूसरे स्पॉट पर आता है, वहीं बिहार की रैंक 26वें स्थान पर आती है। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि अब वो बिहार जिसने भारत को एक बड़े भूभाग पर शासन किया था, भारत को अखंड किया, आज वो खुद बाढ़, नक्सलाइट और जातिवाद जैसी समस्या में उलझकर रह गया है। दोस्तों, ये थी बिहार की कहानी। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल IITM उन्मेष को।